नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। आज दुमका सहित संथाल परगना बंद। नाबालिग लड़कियों की हत्या से नाराज आदिवासी संगठनों ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग आदिवासी युवती की विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र में हत्या कर पेड़ में लटका देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर आदिवासी समाज में उबाल आ गया है। यही नहीं, दुमका में हाल में हुए 3 घटनाओं के बाद से सभी समाज के लोग काफी आक्रोश में है। ऐसे में दुमका में नाबालिग लड़कियों की हत्या से नाराज होकर सोमवार को आदिवासी एकता मंच एवं विभिन्न संगठनों के द्वारा दुमका सहित संथाल परगना बंद करने का ऐलान किया गया है। बता दें, नाबालिग मजदूर युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है इस तरह का वारदात अकेले नहीं किया जा सकता है। हत्यारे के साथ कोई न कोई और भी शामिल रहा होगा। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मामले को लेकर पुलिस हत्यारे को छिपा रही है। वहीं इस मामले से नाराज आदिवासी समन्वय समिति के अलावा कई संगठनों ने एसपी कॉलेज के पास सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड में आज विश्वास मत पेश करेगी हेमंत सोरेन सरकार। बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। झारखंड में सियासी राजनीतिक हलचल के बीच सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा विधायकों को भेजे गए पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव लाने की इच्छा जाहिर की है। इस दौरान सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी सदन में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए रविवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता राज्यपाल निर्णय लेने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। यह दावा किया गया था कि सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगढ़ा में अपने नाम 88 डिसमिल के क्षेत्रफल वाली पत्थर खदान लीज पर ली थी। कभी तेज वर्षा तो कभी तीखी धूप, लगातार बदल रहा मौसम, दिन भर का हाल जाने। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी भारी वर्षा तो कभी तीखी धूप निकल रही है। हालांकि रांची वासियों को 10 सितंबर तक वर्षा से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में 10 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक दिन में 1 से 2 बार वर्षा होने का पूर्वानुमान किया है। इसमें रांची समेत राज्य के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की भी संभावना जताई गई है। विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिलों में मौसम विभाग ने वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा और सरायकेला खरसावां जिले के कुछ भागों में अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे न रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। वहीं किसान अपने खेतों में न जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। हाथी पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा, मनुष्य के कंधे पर होंगी विदा। दुर्गा पूजा में अब 20 दिन ही शेष बचे हैं। पूजा को लेकर कमेटियों से लेकर बाजार तक तैयार है। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। हाथी पर माता के आगमन को शुभ माना गया है। यह सुख और समृद्धि का घोतक है। वैसे तो मां के आगमन पर सभी हर्षित होते हैं, लेकिन देवी पुराण के अनुसार इस बार मां दुर्गा अपने साथ खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ रही है। वेदाचार पंडित रामेश्वर त्रिपाठी बताते हैं कि 26 सितम्बर को कलश स्थापना है। इस दिन सोमवार पड़ रहा है। रविवार और सोमवार माता के आगमन हाथी पर होता है, जो ज्ञान और समृद्धि का भी प्रतीक है। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, धन अन्न का भंडार बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि यह अतिवृष्टि लेकर आता है, कहीं कहीं बाढ़ इत्यादि का भी प्रकोप होता है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव अगले साल मिलता है। 2 बच्चियों की दामोदर नदी में डूबने से मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। रामगढ़ जिला में 2 नाबालिग की नदी में डूबने से मौत हो गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अरगड़ा में ये घटना हुई है। घटना के बाद अरगड़ा क्षेत्र में शोक व्याप्त है। पूरे मामले को लेकर रामगढ़ पुलिस कानूनी प्रक्रिया कर रही है। दोनों लड़कियां बोकारो जिले की रहने वाली थी और रिश्तेदार के यहां अनगढ़ा आई थी। जानकारी के अनुसार अरगड़ा स्थित दामोदर नदी में नहाने के लिए चचेरी बहनें मनीषा कुमारी और छोटी कुमारी गई थी। नदी में नहाने के दौरान दोनों बहनें गहरी पानी में डूबने लगी। उनको डूबता देख उनके साथ गई 5 वर्षीय अंकिता चीखने चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और दोनों बच्चियों को कड़ी मशक्कत के बाद नदी के गहरे पानी से निकाला गया। ग्रामीण दोनों को तत्काल नई सराय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
स्वामी हरिद्रानंद के दर्शन के लिए जुटे लाखों लोग। शिव शिष्य स्वामी हरिद्रानंद का रविवार अहले सुबह निधन हो गया। निधन होने के बाद उनके शव को धुरवा स्थित पुराने विधानसभा के सामने वाले आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। स्वामी हरिद्रानंद का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर 12 बजे तक उनके आवास में ही रहा। शिव शिष्य परिवार के संस्थापक हरिद्रानंद जी के अंतिम दर्शन के लिए भक्त राजधानी रांची सहित आसपास के राज्यों से लगातार पहुंच रहे हैं। धुरवा के पुराने विधानसभा के आसपास मानो मेला सा लग गया हो। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग लाइन में घंटों खड़े इंतजार कर रहे हैं। कई भक्तों की आंखों में आंसू देखने को मिल रहे हैं। भक्तों ने कहा कि हरिद्रानंदन जी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। 10,000 की रंगदारी नहीं देने पर स्कूल में घुसकर शिक्षक को पीटा, वीडियो वायरल। शिक्षा के मंदिर में भी अपराधी का बोलबाला दिख रहा है। रंगदारी नहीं देने पर विद्यालय के अंदर शिक्षक की खुलेआम पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। गढ़वा गांव के एक दबंग ने शिक्षक से 10,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसे नहीं देने पर दबंग ने शासकीय पूर्व मध्य विद्यालय गढ़वा में पदस्थ शिक्षक के साथ जमकर मारपीट की। शिक्षक के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह पूरी घटना रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुरवा चौकी अंतर्गत गढ़वा गाँव की है। बताया जा रहा है रंगदारी वसूली करने गए आरोपी की जब मांसा पूरी नहीं हुई तो उसने विद्यालय के बंदों के सामने ही शिक्षक की जमकर पिटाई शुरू कर दी। झारखंड में 3 महिलाओं को डायन बताकर ग्रामीणों ने मार डाला। इस साल 5 माह में 7 लोगों की हत्या। सोना हाथू के रानाडीह में डायन बिसाही के आरोप में 3 महिलाओं की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। मृतकों में रायलू देवी, ढोली देवी और अलोमनी देवी शामिल है। घटना शनिवार की है। 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीसरी महिला का शव अभी भी गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस आरोपितों में से एक महिला रायलू देवी के पति अभिमन्यु सिंह मुंडा गाँव के मुचीराम सिंह मुंडा को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात एकलव्य विद्यालय तमाड़ के छात्र राजकिशोर सिंह मुंडा की सांप के डसने से मौत हो गई थी। वह रानाडीह निवासी रामसकल सिंह मुंडा का पुत्र था। घटना के बाद ग्रामीण सपेरा सह ओझा को लेकर आए। उसने ग्रामीणों को बताया कि गांव में डायन का प्रकोप है, जो गांव का कुछ दिन में सर्वनाश कर देगी। बेटियों की मौत यूं ही नहीं हो रही, ये सब साजिश है। रघुवर दास का सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप। झारखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद की साजिश चल रही है। जमशेदपुर में PFI बांग्लादेशी आतंकवादी ग्रुप ने हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया और राज्य में 8 से 10 दिनों के अंदर लड़कियों की हत्या की घटना हुई है, जो इस ओर इंगित कर रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि ये घटनाएं होने के बाद झारखंड के CM कहते हैं कि घटनाएं होती रहती है। दास ने कहा, मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं, राज्य के भोले भाले लोगों को बख्श दो, इस राज्य की बहू बेटी की इज्जत को बख्श दो, इस राज्य की जल जंगल जमीन को बख्श दो। रघुवर दास ने कहा कि अभी दुमका की बेटी अंकिता की चिता की राख ठंडी नहीं हुई थी कि उसी दुमका में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को गर्भवती कर फांसी लगाकर मार दिया गया। इसी तरह सिमडेगा में भी आदिवासी बच्ची के साथ घटना घट चुकी है। गढ़वा में, बोकारो में, लोहरदगा में ठीक इसी तरह की घटनाएं हुई है। राजधानी रांची में भी हुई। पूरे झारखंड में ऐसी घटनाएं हो रही है और CM कह रहे हैं इस तरह की घटनाएं तो होती रहती है। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, झारखंड में बढ़ रहा है भूगर्भ जल स्तर, संवर रही प्रदेश की तस्वीर। करीब साल भर पहले प्रदेश में जल की आवश्यकताओं को देखते हुए झारखंड सरकार ने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। साल भर में ही यह योजना रंग लाई है। पूरे प्रदेश में भूगर्भ का जल स्तर बढ़ने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में औसतन हर साल 1300 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है। वैसे इस साल के मानसून का हाल तो बहुत ही बुरा रहा है। बाकी साल भी पठारी इलाका होने के चलते राज्य में बारिश का 70% पानी यूं ही बह जाया करता था। प्रदेश में बारिश के इस पानी को रोकने के लिए पहले से चेक डैम भी मौजूद नहीं है, जिससे लातेहार, गढ़वा और पलामू जिले जल संकट का सामना काफी वर्षों में भी करते रहे हैं और सूखा प्रभावित रहते हैं। लेकिन नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना ने धरातल की तस्वीर बदलने लगी है। झारखंड में PGT सहित 2855 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। शिक्षा विभाग में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए खुशी की खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने TGT, PGT के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआती तारीख 25 अगस्त 2022 है। आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2022 है।
दलित लड़की की मौत पर हेमंत सोरेन ने कहा, ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहां नहीं होती है। झारखंड के साथ साथ पूरे देश के लोग अभी अंकिता हत्याकांड को भूल नहीं पाए थे कि एक और खबर दुमका से आ गई, जिसमें लोग दहल गए। झारखंड के दुमका जिले में एक नाबालिग आदिवासी लड़की का शव पेड़ से लटका मिला है। पुलिस ने रविवार को इस संबंध में पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पत्रकारों ने दुमका में घटे इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, घटना कहाँ नहीं होती। सोरेन ने आगे कहा कि घटना तो बोलकर आता नहीं है।